रहने वाला है। हम भवानीपुर की बात कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले, जहां पर काउंटिंग को होल्ड किया गया था क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। हंगामे की स्थिति नजर आई। बंगाल के भवानीपुर में फिर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और करीब 2 घंटे तक ये काउंटिंग रुकी रही, जिसके बाद अब ये दोबारा से शुरू हो चुकी है। लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, असम में हैट्रिक और पश्चिम बंगाल में पहली बार टैली में अदिति 200 नंबर हो गया है, जो अभी तक हम 198, 199 पे घूम रहे थे। और मुझे हेमंत बिस्वा शर्मा याद है जिन्होंने कहा था कि बंगाल में हम 200 सीटें जीतेंगे। अपना असम तो जीता और जो सीट कोट की थी बंगाल के लिए फिलहाल रुझानों में उसकी तरफ वो दिख रही हैं। लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी की हमने बड़ी बात कर ली अदिति, और फिर उसके बाद रमनीश जी और सर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बीच में ममता बनर्जी के हारने का क्या इंडी अलायंस और आने वाले राज्यों में कोई आप असर देखती है इनकी एकजुटता का? क्योंकि राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी का ही नाम सुना था एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर, या राहुल गांधी से फॉर दैट मैटर पहले भी एक बार उनका नाम लिया गया था कि ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी अपने ही अगर गढ़ को हार जाएंगी तो इससे असर पड़ेगा कोई इंडिया अलायंस या फिर उनके मुराद? अब काउंटिंग जैसे शुरू हो गई है तो बीजेपी जीत के लिए जैसे बोलते हैं ना सुनामी जैसे आ गई है, लेकिन वो सुनामी का असली मजा, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, चाय पीने का असली मजा तब आएगा, रसगुल्ला खाने का असली मजा तब आएगा जब भवानीपुर में जीत डिक्लेयर हो जाएगी बीजेपी की। वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बंगाल विजय को लेकर, क्योंकि आपने उनके गढ़ में उनको वो तो कर दिया, हरा तो दिया। जैसे पिछली बार ममता को हराया लेकिन टीएमसी जीत गई, इस बार दोनों करना जरूरी है। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर, बंगाल की अस्मिता, ममता बनर्जी महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली, महिलाओं के मतलब सड़क पे उतर के लड़ाई करने वाली। ऐसा क्यों, क्या हुआ जो वो अपने ही गढ़ में हार गई? तो वो ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने, जो लोगों के लिहाज से लग रहा है कि अति हो गई थी, ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये कह देना कि 7 बजे बाद घर से मत निकलो, ये कह देना कि बस नो फैक्ट्रीज, नो डेवलपमेंट, 1500 रुपए घर में दे देंगे, तुम्हारे बेरोजगार बच्चे को 2000 रुपए दे देंगे, राशन दे देंगे, बस इनफ, यही तुम्हारा जीवन है, इससे आगे तुम मत सोचो। तो ये एक दिन आता है जब कहते हैं कि नहीं भाई, अगर दूसरा दे रहा है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन। तो आपने वो माहौल खुद क्रिएट किया, और सामने वाला जो पार्टी थी वो आप ही की तरह स्ट्रीट फाइटर निकला, और उसने ज्यादा पैसे की भी बात कर लें, ज्यादा डेवलपमेंट, फैक्ट्री, इन सबका सपने दिखा दिए। और उससे बड़ी बात, घर घर जाकर मैनेज कर लिया कि अरे तुम निकलो तो सही, हम सब कुछ तुम्हें देंगे, सुरक्षा भी देंगे। तो और दूसरी बड़ी बात है, एक बीजेपी के बड़े नेता ने, मैं इसके बाद खत्म कर रही हूँ, बीजेपी के बड़े नेता ने एक बात कही थी कि अगर ममता दीदी मंच पर खड़े होके सिंडिकेट राज के खिलाफ 5 लोगों को उसी वक्त इस्तीफा देके पार्टी से निकालती या उन पर एक्शन करती तो आज माहौल दूसरा होता। ये बीजेपी के एक रणनीतिकार ने कहा कि मंच पर खड़ी होती, इमोशनल होकर कहती कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे पता चला कि सिंडिकेट चलाया, ये 5 लोग वो हैं जिनको मैं जेल भेजती हूँ या पार्टी से निष्कासित करती हूँ, तो शायद मामला अलग होता। ममता दीदी ने स्वीकारा नहीं कि उनकी पार्टी में गलत चल रहा था, लोगों के साथ गलत हो रहा था, 1500 की योजना में 700 रुपए बीच के लोग ले रहे थे। यही वजह है कि इनसे रुख बदला, वो भी दीदियों का बदला, महिलाओं का बदला। बड़ा फैक्टर नजर ठीक है। रमनीश बस जी, इससे पहले भी लेफ्ट की सरकारें नहीं, कांग्रेस की सरकार, उसके बाद फिर ममता बनर्जी की सरकार, और 1971 में माँ माटी मानुष, जय बांग्ला, ये सब कुछ बांग्लादेश से उधार काइंड ऑफ लिए हुए नारे थे, मुजीबुर रहमान युग के। आपको लगता है कि अब खेला हो बे, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर वहीं से लिया गया, लेकिन अब माहौल जैसे जैसे बदलने लगा, वहां के वोटर्स को उस माहौल के बदलने का एहसास होने लगा, सुरक्षा की बात होने लगी, तो अब उनको बांग्लादेश के नारे चुभने लगे। यही वजह थी कि आज टीएमसी दफ्तर के बाहर जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। यही वजह थी कि वहां पर जनता ने, हिंदुओं के वोट बैंक ने कंसोलिडेट होकर इतनी बड़ी प्रचंड जीत 203 टैली पर बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। कहां? पश्चिम बंगाल में। इसके बहुत सारे प्रमुख कारण हैं पूर्णिमा जी। मैं बात करूं कि आपने कहा कि सिंडिकेट राज और कट मनी जिस तरह से चला करता था, अब बात करूं महिला सुरक्षा की बात करें तो वो खुद एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से पार्क स्ट्रीट की घटना ने हुआ, चाहे हंस खाली की घटना ने जो रूप लिया 2022 की बात करें, चाहे आप संदेश खाली में 2024 में घटना घटती है और जो मुख्य आरोपी होता है शाहजहां शेख,
उसको कहीं ना कहीं प्रश्रय देने का काम किया था वो खुद ममता बनर्जी ने किया था। मुझे लगता है उसी समय ये बहुत कड़ा स्टेप लेकर के आती कि शाहजहां शेख को पूरी तरह से तितर बितर कर देती और उसको निकाल दिया जाता पार्टी से, तो एक बहुत बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन बहुत देर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संजय रॉय जो एक मुख्य आरोपी होता है उसको प्रिंसिपल ने किस तरह से बचाया। हेमंता नजर आने लगे हैं और अदिति जरा इन तस्वीरों को देखिए और हेमंता क्या कहते हैं, ये बड़ी बात होगी क्योंकि जाहिर है कि ये तीसरा जीत का सेहरा उनके सर पर। आज हेमंता को हीरो भी कहा जा सकता है, असम का हीरो, इसलिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर किसी सरकार के आड़े आ जाए तो उसको अर्श से फर्श तक ले आती है। लेकिन हेमंता ने, ऐसा नहीं था कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पर जैसा आपने शुरुआत में कहा कि माँ मामा मियाँ वाली बात जो आई, तो वो सब को हैंडल करते हुए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस को खाली कर देना। कांग्रेस के बीच में इतनी दूरियां हो गई, कांग्रेस को इतना खत्म कर दिया कि जमीन पर कोई दिखा ही नहीं। विक्ट्री साइन और बॉडी लैंग्वेज हेमंता की एब्सोल्युटली, और ये आज हेमंता को पार्टी के अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति बना दिया है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री तीसरी बार का, लेकिन अगर हम जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, तो चौथा नाम अगर हम लेंगे तो वो हेमंता कर लेंगे। और न सिर्फ बीजेपी जीतने के साथ साथ बल्कि अपनी सीट जीत भी चुके हैं हेमंता, और उस जीत के बाद का भी ये जश्न है। और फिर अध्यक्ष को हरा देना, सामने था हेमंता वर्सेस गोगोई और गौरव गोगोई को हरा देना, ये सारे फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं कि आपने कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। और इस वजह से असम में आप देख सकते हैं सबके आंकड़े। देखिए कितना जबरदस्त, मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा आगे पीछे कार्यकर्ता, विक्ट्री साइन एक एहसास है, जाहिर है इंतजार रहेगा हेमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया का। बस एक इसका बहुत जो इफेक्ट आएगा वो बहुत अच्छा ये है कि अगले साल मणिपुर में चुनाव और नॉर्थ ईस्ट का द्वार है असम, तो मणिपुर का जो रिफ्लेक्शन है मणिपुर का पॉजिटिव जाने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेमंता कैसे प्यार स्वीकार कर रहे हैं सबसे, सब छूना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं हेमंता को, ये अपने आप में बड़ी बात है। पर इसका बड़ा रिफ्लेक्शन जाएगा मणिपुर में, मणिपुर की जीत की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होने वाली है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चुनौतियां और साथ ही जो अब आगे का प्लान है बीजेपी का वो असम में नजर आता है कैसा, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज से लेके ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उठाए भी थे, और बीजेपी और कांग्रेस इस पर अपना क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये भी देखना होगा, और हेमंता बिस्वा शर्मा की भी प्रतिक्रिया का बिल्कुल। और हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, बस इंतजार होगा आपको कि ममता दीदी की सीट से भी नतीजे सामने आए, क्योंकि आप देखिए स्टालिन हार चुके हैं, हालांकि वहां पर इतनी तगड़ी फाइट में आप नहीं थे, लेकिन एक स्टालिन जो आपके सामने खड़े हुए थे एक विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पे, वो हार चुके हैं। गौरव गोगोई हार चुके हैं। ममता दीदी का इंतजार नतीजों का आपको हो रहा होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपकी पार्टी में जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, बड़े चेहरे, वैसे तीन और बड़े चेहरे, एक महाराष्ट्र के सीएम, एक उत्तर प्रदेश और एक असम के सीएम। हिमांशु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, पर हमारी पार्टी जो है ये एक ट्रेडिशनल पार्टी जैसी नहीं है कि एक मुख्य चेहरा हो और बाकी सारे जो है छोटे नेता हो। हमारी पार्टी एक संगठन है जिसमें बड़े नेता, छोटे नेता, सबको बराबर का सम्मान दिया जाता है। हालांकि उनकी हाँ फेस वैल्यू आप कह सकती ज्यादा है, पर हमारी पार्टी एक तरीके से संगठन मान के चल दें। हिमांशु जी, ये तो खैर मैं समझती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ तो पहली बार के मुख्यमंत्री भी, पहली बार के विधायक भी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, तो आप लोग का कोई भेदभाव नहीं है कि किसी को एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से आए ना आए, आप लोग उनको देते हैं। अगर जमीन पर काम किया है, उन्होंने मंचों को चलाया है, तो आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ऐसा नहीं, आदमी के अंदर काबिलियत है तो वो सबसे ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं है, जिसके अंदर काबिलियत है वही चरम पर जाएगा। अगर मैं आज स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग करूं तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। बहरहाल आज वो दिन नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन क्या उम्मीद है कि ममता बनर्जी को हरा पाएंगे, क्योंकि वो जिस राउंड तक आई है शायद पूर्णिमा, अब आंकड़ा बहुत कम चला गया है, बहुत कम, और लगातार जो उनका जीत का मार्जिन चल रहा था 18,000 वोट से लेके 5,000, अब 4,000। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शुभेंदु आगे चल रहे 200 कुछ वोटों से, तो जाहिर है कि अब इंतजार इस सीट का भी रहेगा भवानीपुर का कि उस पर क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। ममता बनर्जी जीतती हैं या फिर शुभेंदु अधिकारी उस पर जीतते हैं, ये देखना होगा। अच्छा, केरलम में जीत के बाद राहुल गांधी का पोस्ट आ गया है, वो बताते हुए ऋतु चौधरी जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जनादेश के लिए केरलम के लोगों का धन्यवाद,
ये राहुल गांधी की तरफ से अभी केरलम के लिए ट्वीट किया गया है और जनता का धन्यवाद उनकी तरफ से अदा किया गया है। लेकिन साथ ही एक और बात बताते हैं, राहुल गांधी तो ऋतु चौधरी जी यहाँ पर केरलम के लिए धन्यवाद दे ही रहे हैं जनता का, लेकिन आपकी साथी डीएमके, मतलब ना स्टालिन जीते, हार गए वो, और साथ ही 15 मंत्री ऐसे हैं जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। साथ साथ थे आप कई ऐसे मुद्दों पे जिस पे टीएमके पर आरोप लगा कि सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और शायद उसका खामियाजा डीएमके ने भुगता, टीएमके के साथ साथ आपने भी। देखिए, तमिलनाडु जो है वो पेरियार की भूमि है, वहां पर इस तरह की बातें चलती नहीं है, लेकिन ये मैं जनादेश को जो है सराखों पर लेती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने जनादेश दिया है, वहां की जनता ने जो जनादेश दिया है वो सराखों पर। लेकिन तमिलनाडु जो है वो धरती पेरियार की मानी जाती है, वहां पर किसी प्रकार के धार्मिक रूप से जो है आपस में मतभेद या इस तरह की चीजें वहां पर नहीं चलती हैं। ये तमिलनाडु की जनता ने पहले भी साबित किया है और आज भी वो ये साबित कर देगी। दूसरी बात ये है, केरल में जो प्रश्न जीत जो ऋतु जी यहीं पर पहले रुकती हूँ मैं, ऋतु जी पहले इसी पहली बात पर आपके मैं रुकती हूँ जरा। आपने कहा कि वहां पर ये सब बातें नहीं चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद डीएमके कभी रुकी नहीं। आप ये सोचिए, सनातन को कुष्ठ रोग बताने से लेकर अपमानित करने तक का सारा काम किया। और मुझे याद है उस वक्त हमने हजारों, आप दहाड़ में चर्चा कई बार की होगी, या उसके अलावा हमने कई बार डिस्कशन किया होगा। हमने कांग्रेस से खुलकर पूछा कि कम से कम आप इस पर आपत्ति तो जाहिर कर दीजिए। डीएमके को भले ही उनकी पॉलिटिक्स के लिए सूट करता हो, पर कांग्रेस के लिए तो ये नुकसान करेगा। लेकिन आप लोगों ने खुलकर कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं डीएमके ने गलत किया, ये नहीं बोलना चाहिए, सनातन विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, चूंकि अभी उन बातों का कुछ इससे लेना देना है नहीं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूं, क्योंकि अगर आप मुझे पर्टिकुलर बताएंगे किस बात पे कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया तो वो मैं खुल के आपको अच्छे से बता पाऊंगी। क्योंकि तमिलनाडु में किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसी बात हुई है जिससे जनता का जो है, जनता को दुख होता है, जनता की भावनाएं उससे जो है आहत होती है, तो उसमें हमेशा कांग्रेस ने जो है स्टैंड लिया है, हमेशा कांग्रेस ने जो है जनता के साथ खड़ी रही है। तो इसमें जो है इस तरह की इलेक्शन के समय में इस तरह की जो बातें हैं, मुझे नहीं लगता अभी तर्कसंगत है। दूसरी बात ये है कि अभी आप कह रहे, अभी जो है हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है इस्तीफा जो हो जाता तो ये होता, वो होता, ममता जी ये कर देती या कांग्रेस वो करती। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तमाम, और आपने अभी बोला किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो भाजपा का ये एक चलन रहा है कि जितना बड़ा बेवकूफ होगा, जिसका खुद का दिमाग नहीं है, उसको उठना है कि यहाँ पे ऋतु जी सुनिए ना, ऋतु जी भारतीय जनता पार्टी আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দল এক ঐতিহাসিক বিজয়ৰ ফালে আগবাঢ়িছে। স্বাধীনোত্তৰ অসমত এটা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে 100টাতকৈও অধিক আসন লাভ কৰা এয়া প্ৰথম, আৰু এক প্ৰকাৰ এনডিএ আৰু বিজেপিয়ে আজি এক অসমৰ ৰাজনীতিত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ হৈ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ। শিৰ নত কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজক আমি তেওঁলোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিম যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিম। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10টা বছৰে যি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশত বৰঙণি যোগালে, আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে।
তৃতীয়বাৰ একেধাৰে আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমেও নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰ এবাৰ আজি এই বিজয়ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলটোক এই বিজয়ত নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰী নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বিকাশলৈকে এই সমগ্ৰ কৰ্মযজ্ঞত আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি থকা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। बिल्कुल, तो सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पे जश्न का माहौल है। हमारे सहयोगी अक्षय वहां पर मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। अक्षय, इस समय इंतजार हो रहा है, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही होगी, क्या कुछ माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से खास करके पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व जीत बीजेपी ने हासिल की है, असम में हैट्रिक लगाई है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है कि वो पहुंचते हैं, क्या कुछ संवाद करते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखा सके। ये बीजेपी मुख्यालय और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। खास बात यह है कि बंगाली समुदाय से लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नितिन नवीन की अध्यक्षता में पहली जीत और निश्चित रूप से पहला चुनाव था, उनसे भी बहुत बड़ी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं खरा उतरे हैं और तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय में निश्चित रूप से भव्य होने जा रही हैं। लगभग 6:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उनके साथ बड़े नेता रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोपहर से ही यहाँ पर अगर देखें तो भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये भीड़ अब लगातार बढ़ रही है और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं। अदिति, आप क्योंकि बीजेपी मुख्यालय आती रहती हैं तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस समय कितनी भीड़ रही होगी। झालमुड़ी खाई क्या आपने अक्षय जी? जो मुख्यालय का रसगुल्ला खाया आपने, झालमुड़ी खाई आपने, क्या क्या स्वाद लिया आपने? देखिए, झालमुड़ी तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब एक तरफ से राष्ट्रीय पदार्थ न बन जाए। बंगाल में झालमुड़ी की जो स्वाद प्रधानमंत्री ने चखा, वो जो स्वाद है वो बीजेपी मुख्यालय तक आ चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले जहाँ भी चुनाव होंगे कहीं ना कहीं के वहाँ के लोकल व्यंजन का मजा लीजिए। अक्षय, मैं जरा एक बार हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनवाकर वापस आपके पास आती हूँ। एक प्रकार आमी नजना नुशुना एक प्रचेष्टा आछिल। यदि आपनालोके गोपीनाथ बरदলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে ৰাজনৈতিক ইতিহাস চাই কেতিয়াও উপাধিৰে ৰাজনীতি কৰিব কোনেও বিচৰা নাছিল, কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক। এইবাৰ প্ৰথম উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা হৈছিল, তাক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। আৰু মই আগতে কৈ অহাৰ দৰে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মঞ্চত গগৈও আছে, বৰগোহাঁইও আছে, বুঢ়াগোহাঁইও আছে, দাস কলিতা কোচ ৰাজবংশী, পাহাৰ ভৈয়ামৰ জনজাতি সকলো লোকৰ সমাৱেশ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আছে। সেইকাৰণে আমি বৰাকৰ পৰা পাহাৰলৈ, নামনিৰ পৰা উজনিলৈ, মধ্য অসমৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ভূখণ্ডত আমি শক্তিশালীভাৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। অসমৰ ৰাইজে এই তিনি গগৈ ৰাজনীতিক দৃঢ়তাৰে সৈতে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু দুজন গগৈ অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত পৰাজিতও কৰিলে। मैं एटाई कथा कब खोजो जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत अहोमर राइजक जोआ 10टा बछरत आमी जी धरणे सेवा करिसिलो
ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ অসমক এক অনন্য পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ অসম जाहिर है कि हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी से इस वक्त कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे रहे हैं और जीत के लिए गदगद खुद भी नजर आ रहे हैं और मोराल बढ़ा रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर जिन्होंने जमीन पर मेहनत की और असम में बीजेपी की सरकार बनाने की तरफ ये बढ़े हैं। 102 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में सेंट्रल रोल में नजर आए। अमित शाह को लेकर द जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा, सुनिएगा। सर, हर